हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आपको एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो यही कहूँगा कि पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज भी एक जॉब वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये जो वैकेंसी आया है IPS की तरफ से। तो ये जो बैंकिंग का जॉब है तो इस क्लोरिकल का पोस्ट है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.ibps.in इस साइट में जाकर आप अधिक जानकारी पा पाएंगे। सही है। तो आपका स्टार्टिंग डेट कब है अप्लाई करने का? 2 सितंबर 2020 और लास्ट डेट 23 सितंबर 2020। डिटेल्स में जानेंगे किस स्टेट में कितना है पोस्ट, ठीक है ना। सब में डिफरेंस आता है तो देख लेंगे सब कुछ। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का था? प्रीलिम और मेन। सही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 23 सितंबर 2020 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसी के अंदर का आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट 20 से 28 और आपका कैलकुलेशन किस प्रकार का होगा? 1 सितंबर 2020 के अंदर आपको 20 से 28 होना चाहिए। ज़्यादा कम होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले प्रिलिमिनरी और मेन दोनों होगा, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले एक प्री ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ये STSC के लिए होता है ये सुविधा कि उस ट्रेनिंग दिया जाता है किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए भी आपका ट्रेनिंग के लिए भी एडमिट कार्ड कब से शुरू हो जाएगा देना? 17 नवंबर 2020, ठीक है। 17 नवंबर 2020 को आपको इसके लिए प्री ट्रेनिंग के लिए आपको एडमिट कार्ड देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सितंबर 17 नवंबर को आपको मिल रहा है आपका क्या प्री ट्रेनिंग के लिए एडमिट कार्ड, और कितने दिन होगा आपका? 23 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर 2020 तक आपका ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। 23 नवंबर 2020 से याद रखिए, 23 नवंबर से 28 नवंबर को ये STSC स्टूडेंट को दिया जाता है, सभी को नहीं मिलता है ट्रेनिंग। तो फिर प्रीलिमिनरी के लिए आपको एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे? आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 18 नवंबर से कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। सही है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? 3 डेज में होगा। एक 5 दिसंबर 2020, एक 12 दिसंबर 2020 और एक 13 दिसंबर 2020। 5, 12 एंड 13 शायद। सही है। ये तीनों दिन आपका एग्ज़ाम होगा प्रिलिमिनरी का। अगर प्रिलिमिनरी आप क्वालिफाई करते हैं, और प्रिलिमिनरी का कट ऑफ ये वेरी करता है सभी स्टेट वाइज, क्योंकि वैकेंसी डिफरेंस रहता है और कट ऑफ इसी हिसाब से होता है। ऑल इंडिया इसका कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे कि किसी टेस्ट में कितना वैकेंसी है। और प्रिलिमिनरी रिजल्ट आपका आ जाएगा 31 दिसंबर 2020 को आपको रिजल्ट आ जाएगा। और आपका डाउनलोड मेन के लिए आप डाउनलोड करेंगे आपका एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2021 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मेन के लिए 24 जनवरी 2021 को आपका मेन का एग्ज़ाम होगा। याद रखिए, 24 जनवरी 2001 में आपका मेन एग्ज़ाम होगा। और आपको पोस्टिंग दिया जाएगी आप 1 अप्रैल 2021 में आप अपॉइंटमेंट लेटर पा जाएंगे अगर सिलेक्शन होते हैं। तो ये तो प्रोसीजर था किस प्रकार जाएंगे, तो ये तो आपको बता दिया। अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप 20 से 20 क्या था जनरल के लिए, अगर आपके पास SC ST का कुछ सर्टिफिकेट है तो भाई आप 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। अगर आप OBC में जाते हैं तो 3 ईयर्स का आपको वैकेंसी, अब 3 ईयर्स का रिजर्वेशन, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। सही है। और अब जान लेते हैं कौन से स्टेट में कितना वैकेंसी है। सही है, ये भी जान लेते हैं। बहुत कम वैकेंसी चला है। तो वैकेंसी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, प्रिलिमिनरी और मेन। प्रिलिमिनरी में देखिए आपको इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये तीनों का एग्जाम होगा। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएगी और मैक्सिमम मार्क आपका 30 एंड आपको मिलेगा 20 मिनट्स सेपरेट। और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। और आपका रीजनिंग एबिलिटी में 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स। तो टोटल 60 मिनट्स, 100 मार्क्स। सही है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ये तो आपको मालूम है। सही। अगर मेन एग्जाम में जाते हैं तो मेन में आपका सिलेबस क्या रहेगी? आपका एक जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी जो 50 क्वेश्चन को 50 मार्क्स। सही है। जो आपका 35 मिनट्स आपको मिलेगा। और जनरल इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन को 40 मार्क्स, वो भी 35 मिनट्स मेन में। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अगर कहूँ तो इसमें 50 क्वेश्चन को आपको 60 मार्क्स मिलेगा और ये भी 45 मिनट्स में। और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन को 50 मार्क्स आपको मिलेगा, वो भी 45 मिनट्स। तो आपका क्वेश्चन अगर कहूँ तो 190 क्वेश्चन,
मैक्सिमम मार्क 200 मार्क्स और टाइम आपको मिल रहा है 160 मिनट्स। ये मेन में, अगर मेन में क्वालिफाई करते हैं तो आपको अप्रैल में जब मिल जाएगा। तो आप जान लेते हैं वैकेंसी कहाँ पर कितना है। सही, तो देखिए कम तो वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई जो करना चाहते हैं कर पाएंगे, जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे कर रहे हो तो वो तो करेंगे। देखिए अगर मैं वैकेंसी के बारे में कहूँ, अंडमान निकोबार में कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी, लेकिन अदर स्टेट वाले भी अदर स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो लैंग्वेज कुछ मांगते हैं, जैसे कि हिंदी, जो स्टेट वाइज जो लैंग्वेज रहता है रीजनल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको अगर जानते होंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश में आपका टोटल अगर वैकेंसी कहूँ, टोटल मिलाकर 10 वैकेंसी और SC ST इस प्रकार का को जॉब है, जो रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन टोटल वैकेंसी 10 है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में अगर टोटल वैकेंसी कहूँ तो 1 ही पोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। देख रहे हैं ना कितने कम पोस्ट वैकेंसी आया है इस साल में। आसाम में अगर कहूँ तो 16 पोस्ट है। ठीक है, 16 पोस्ट है आसाम में। बिहार में अगर कहूँ तो 76 पोस्ट टोटल है। सही है, सही। छत्तीसगढ़ में अगर कहूँ तो टोटल 6 पोस्ट है। बिहार में ठीक ठाक है पोस्ट, लेकिन छत्तीसगढ़ में टोटल 6 पोस्ट है रिजर्वेशन। अगर सॉरी वो था चंडीगढ़ में 6 पोस्ट रिजर्वेशन है। और छत्तीसगढ़ की बात अगर करूँ तो टोटल 2 पोस्ट है। सॉरी 2 पोस्ट नहीं, ज़्यादा पोस्ट है शायद। जस्ट ए मिनट, टोटल पोस्ट 7 पोस्ट। सॉरी आपका देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो टोटल छत्तीसगढ़ में 7 पोस्ट रिजर्व, टोटल पोस्ट छत्तीसगढ़ में 7 पोस्ट है। और चंडीगढ़ में टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 6 पोस्ट है। सही, सही है, ठीक है। दादरा नगर हवेली में और दमन दीव में कितना पोस्ट है? टोटल 4 पोस्ट है। सही है। दिल्ली में आपका टोटल पोस्ट है 67। सही। और गोवा में आपका टोटल पोस्ट है 17 पोस्ट है। और गुजरात में अगर कहूँ तो 119 पोस्ट है। यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट है, मैंने इस साल के हिसाब से। सही है। और हरियाणा में अगर कहूँ तो 35 पोस्ट है। और हिमाचल प्रदेश में आपको 40 पोस्ट मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिल रहा है 5 पोस्ट शायद, हाँ 5 पोस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। झारखंड में आपको मिल रहा है 55 पोस्ट। कर्नाटका में मिल रहा है आपको 29 पोस्ट। केरला में आपको मिल रहा है 32 पोस्ट। लद्दाख में आपको मिल रहा है कोई भी पोस्ट वैकेंसी नहीं है लद्दाख में। लक्षद्वीप पर टोटल 2 पोस्ट रिजर्व है। मध्य प्रदेश में टोटल पोस्ट 75। महाराष्ट्र में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आपका टोटल पोस्ट कितना है देख रहे हैं, 334 महाराष्ट्र में। यही है अच्छा सा का पोस्ट है महाराष्ट्र में 334। मणिपुर में अगर कहूँ तो 2 पोस्ट है। मेघालय में 1 पोस्ट है। मिजोरम में अगर कहूँ तो 1 पोस्ट है रिजर्व, टोटल 1 पोस्ट ही है। सही। और नागालैंड में अगर कहूँ तो टोटल पोस्ट 5 है। उड़ीसा में टोटल 43 पोस्ट है। पांडिचेरी में अगर कहूँ तो पुडुचेरी में 3 पोस्ट है। सही। और पंजाब में अगर कहूँ 136 पोस्ट रिजर्व है। और राजस्थान में अगर कहूँ तो 48 पोस्ट रिजर्व है। और सिक्किम में टोटल पोस्ट 1 रिजर्व है। तमिलनाडु में 77 पोस्ट है। तेलंगाना पर 20 पोस्ट है। त्रिपुरा में 11 पोस्ट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में 136 पोस्ट है। उत्तराखंड पर अगर कहूँ तो आपका उत्तराखंड में टोटल पोस्ट 18 है, 18। और वेस्ट बंगाल में अगर कहूँ तो 125 पोस्ट रिजर्व है। तो कुछ टेस्ट में ठीक ठाक है, लेकिन कुछ टेस्ट में तो कुछ भी पोस्ट नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। तो इसलिए आप देखिए किस स्टेट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी स्टेट में आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसका लैंग्वेज भी रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कर पाएंगे तो ठीक है, अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जो मैंने समझाया। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।